तो आज हम लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं एक्स बी ए पॉइसन म्यू वेरिएंट। ठीक है, एक्स हमारे पास एक पॉइसन म्यू वेरिएट है, वेरिएट। ओके, दैट इज हम बोल सकते हैं हमारे पास एक्स इक्वल्स टू होगा एक्स आई इक्वल्स टू आई। ओके, एंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दैट इज एफ आई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ पर आई का वैल्यू है 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तो हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड एक्स का वैल्यू पता है, तो यहाँ से हम मीन निकालेंगे। ओके, मीन इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई एफ आई। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा समेशन आई इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी आई, एक्स का वैल्यू है एक्स आई, इसका वैल्यू है आई, सो आई इन टू ई टू द पावर माइनस म्यू म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाय आई फैक्टोरियल। दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से हम लिख सकते हैं समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर ई टू द पावर माइनस म्यू बाहर आ जाएगा एंड आई म्यू टू द पावर आई डिवाइडेड बाय, इस आई को अगर हम काट कर दें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा आई माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, आई माइनस 1 फैक्टोरियल एंड यहाँ से अगर हम एक म्यू बाहर निकाले सो म्यू टू द पावर आई माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज म्यू ई टू द पावर माइनस यू। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर अगर हम j इक्वल्स टू आई माइनस 1 पुट करें तो हमें मिल जाएगा म्यू इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू समेशन j इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी म्यू टू द पावर j डिवाइडेड बाय j फैक्टोरियल। ओके, अभी यहाँ पर हम इनफाइनाइट सीरीज यूज करेंगे, तो हमें पता है इनफाइनाइट सीरीज सेज दैट ई टू द पावर x इज इक्वल्स टू होता है समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर x इक्वल्स टू म्यू है, सो हमें यहाँ से मिल जाएगा दैट इज इक्वल्स टू म्यू इंटू ई टू द पावर माइनस म्यू एंड इसका वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल्स टू म्यू है तो हमें ई टू द पावर म्यू मिल जाएगा सिंपली, क्योंकि इसका वैल्यू ई टू द पावर x होता है, तो यहाँ से हमें ई टू द पावर म्यू मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं म्यू। ओके, सो देयरफॉर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन एम दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल रहा है म्यू। तो अभी वेरिएंस के लिए हमें पता है वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 माइनस मीन एम इंटू एम माइनस 1। यहाँ पर हमें मीन का वैल्यू मिला है इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, सो पहले अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू निकाले तो हमें मिल जाएगा दिस इज इक्वल्स टू समेशन आई इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस 1 इंटू एफ आई। दैट इज इक्वल्स टू वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलेगा समेशन आई इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी आई इंटू आई माइनस 1 ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू टू द पावर आई डिवाइड बाई आई फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर ई टू द पावर माइनस म्यू बाहर आ जाएगा एंड समेशन आई इक्वल्स टू यहाँ पर होगा 2 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर अगर हम आई इंटू आई माइनस 1 को काट कर दे तो यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस 2 फैक्टोरियल एंड ऊपर से अगर हम म्यू स्क्वायर बाहर निकाले तो हमें मिल जाएगा म्यू टू द पावर आई माइनस 2। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर इंटू समेशन अगर हम j इक्वल्स टू आई माइनस 2 पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा j इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी म्यू टू द पावर j डिवाइडेड बाय यहाँ पर फैक्टोरियल j। तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट सीरीज यूज करके हम बोल सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस म्यू इंटू म्यू स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा ई टू द पावर म्यू। ठीक है, बाय इनफाइनाइट सीरीज। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल रहा है म्यू स्क्वायर। ओके, तो हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इसका वैल्यू मिल रहा है म्यू स्क्वायर।
तो हम बोल सकते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस वन दैट इज म्यू स्क्वायर माइनस एम इंटू एम माइनस वन। हमें पता है एम का वैल्यू है म्यू, हमें मीन एम इक्वल्स टू म्यू मिला था, सो म्यू इंटू म्यू माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू इंटू म्यू माइनस वन, मतलब कि हमें म्यू मिल जाएगा। यहाँ पर म्यू स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर काट होकर हमें म्यू मिलेगा। सो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू मिल रहा है म्यू। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स, वेरिएंस ऑफ एक्स का पॉजिटिव रूट दैट इज इक्वल्स टू हमें रूट ओवर म्यू मिल जाएगा। ओके, तो अभी हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक्स बी ए नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट, ठीक है, बी एक नॉर्मल एम सिग्मा वेरिएट है, इसको हम एन ऑफ एम सिग्मा ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं वेरिएट। देन हम बोल सकते हैं द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ एक्स इज एफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर। ओके, जहाँ पर माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी एंड सिग्मा इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एंड यहाँ पर हमें जी एक्स का वैल्यू मिलेगा दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। सो पहले हम मीन फाइंड करेंगे, मीन इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एम दैट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू कॉन्टिन्यूस केस के लिए हमें मिलता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी एक्स एफ एक्स डी एक्स, ओके, एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, अगर हम वैल्यूज पुट करें सो 1/√2 पाई सिग्मा, ये बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट पार्ट, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर, ओके, डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हमने एक्स के साथ एम को ऐड किया है एंड सब्सट्रैक्ट किया है, ये हम कर सकते हैं। तो एक्स माइनस एम प्लस एम इंटू e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स, ओके। सो दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 1/√2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस एम e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस हम लिख सकते हैं एम इंटू e टू द पावर माइनस हाफ, यहाँ पर एम इंटू सॉरी यहाँ पर 1/√2 पाई होगा, सो प्लस एम इंटू 1/√2 पाई सिग्मा, 1/√2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स, ओके। दिस इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पर एक्स माइनस एम e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ से हमें सिर्फ एम मिल जाएगा क्योंकि 1/√2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा का होल स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू 1 होगा क्योंकि सिंस हम बोल सकते हैं दिस इज द इंटीग्रल ऑफ गॉसियन पीडीएफ। तो गॉसियन पीडीएफ होने के लिए इस पूरे पार्ट का वैल्यू होगा 1, तो यहाँ पर हमें प्लस एम मिल जाएगा। अभी अगर हम पुट कर दे एक्स माइनस एम इक्वल्स टू टी, देन हमें मिल जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। सो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1/√2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी टी इंटू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 सिग्मा स्क्वायर डी टी प्लस एम दैट इज इक्वल्स टू हमें एम मिल जाएगा क्योंकि द इंटीग्रल ऑफ एन ऑड फंक्शन, यहाँ पर जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, ओवर ए सिमेट्रिक रेंज इज जीरो, यहाँ पर जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो कि एक सिमेट्रिक रेंज है, तो यहाँ पर इस फंक्शन का ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा वो वो जीरो होगा, ओके, सिमेट्रिक रेंज इज जीरो। सो यहाँ से हमें एम मिल जाएगा, ओके।
यहाँ पर जो फंक्शन हमें गिवन है दैट इज एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी इंटू ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू मिल जाएगा माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ओके। सो सिंस हमें मिल रहा है माइनस टी स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो वी गेट एफ ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस टी इंटू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है एफ ऑफ माइनस टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ऑफ टी, दैट इज हम बोल सकते हैं जो फंक्शन है टी इंटू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ये एक ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से इस फंक्शन को हमने ऑड दिखा दिया एंड इसका जो रेंज है वो सिमेट्रिक है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें दैट इज इक्वल्स टू एम मिल जाएगा, इसका वैल्यू पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एम, ओके। सो मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एम। तो अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस भार एक्स इक्वल्स टू हमें मिलेगा भार एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1/√2 पाई सिग्मा इंटू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एम का होल स्क्वायर e to the power minus half x minus m by sigma इसका whole square dx, okay. This is equals to 1/√2 pi sigma integration minus infinity to infinity x minus m into x minus m into e to the power minus half x minus m by sigma इसका whole square dx, okay. That is equals to integration बाई पार्ट्स करके हमें मिलेगा 1/√2 pi sigma माइनस सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस एम ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर, यहाँ पर रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ओके, प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो पहला पार्ट है इसका जो रेंज है दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब कि इसका पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, तो यहाँ से हमें 0 मिलेगा, प्लस सिग्मा स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस एम बाई सिग्मा इसका होल स्क्वायर डी एक्स, दैट इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो एक गाउसियन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, ठीक है, मतलब कि इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमें पूरा वैल्यू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, तो हमें वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू मिल रहा है सिग्मा स्क्वायर। सो देयरफॉर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू √सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू सिग्मा, ओके।